दोस्तों आप एशिया के डेवलप देश चले जाइए और वहां जाकर आप कपड़ा बाय करने लगेंगे तो उसमें से 10 में से 7 ब्रांड आपको बैन इन बांग्लादेश का मिलेगा। आज बांग्लादेश वर्ल्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 38 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वही इंडिया 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यानी जस्ट आधा। चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश ही है। लेकिन आज से कुछ साल पहले चले जाए तो बांग्लादेश इतना अमीर नहीं था। जब बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ तो वह काफी गरीब स्थिति में चल रहा था और उस समय बांग्लादेश में सूखा पड़ने के कारण लगभग वहां के 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आज बांग्लादेश इतना ग्रो कर चुका है कि आज भारत को पीछे छोड़ने की कगार पर है। तो क्या आने वाले समय में बांग्लादेश इंडिया से भी आगे निकल पाएगा? बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत से इतना आगे कैसे निकल गया? हम बांग्लादेश से पीछे क्यों रह गए? इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने आगे कैसे निकला। तो 19वीं शताब्दी में बांग्लादेश भी इंडिया से जुड़ा हुआ था। तो उस समय कोलकाता में सबसे बड़ा कपड़ा का इंडस्ट्री था और बंगाल में ढाका जो आज बांग्लादेश का राजधानी है, इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा कपड़ों का इंडस्ट्री था। ये दो जगह कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। उसके कई सालों बाद ब्रिटिशर के जमाने में अहमदाबाद, कानपुर, फरीदाबाद जैसे बड़े बड़े सिटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उतरे। आज का बांग्लादेश और उस समय का ईस्ट बंगाल उस समय रेशम और सूती कपड़ों के लिए 30% रेशम का उत्पादन करता था। रेशम के कपड़ों के लिए जाना जाता था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जिसके कारण अंग्रेजों हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऐसे तोड़े कि भारत आजादी के बाद भी इससे ठीक तरह से उभर न सका। वही बांग्लादेश कुछ सालों बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छा उभर गया और वर्ल्ड में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट काफी अच्छे तरह से करने लग गया। इसमें एक सवाल आता है कि बांग्लादेश कैसे इससे उभर गया और जबकि इंडिया इससे क्यों नहीं? क्योंकि उस समय कुछ सालों बाद अमेरिका का एक पॉलिसी लाया गया जिसका नाम था मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA। इसी कारण हमारा भारत पीछे रह गया और बांग्लादेश आगे निकल गया। तो ये MFA क्या है, इसको समझते हैं। इसके अनुसार कोई भी विकासशील देश इन विकसित देशों में एक्सपोर्ट केवल सीमित मात्रा में ही कर पाएगा। यानी इंडिया अगर इन देशों में 100% एक्सपोर्ट करता था तो अब सिर्फ 40 से 50% ही इन देशों में एक्सपोर्ट कर पाएगा, जो काफी ज्यादा कम था। ऐसा करने का पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा चाल था, क्योंकि उस समय भारत इन विकसित देशों को हाई क्वालिटी कपड़े और भी काफी कम कीमत में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण वहां के लोकल इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिससे अमेरिका के इकोनॉमी काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा था। जिसके कारण अमेरिका ने ऐसा नियम लाया अपने लोकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बांग्लादेश पर इस कानून का कोई भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेश नया देश था, वह अभी अभी गरीब से उभर रहा था, जिसके कारण वह बांग्लादेश इस विकासशील कंट्री के लिस्ट में आता ही नहीं था। बांग्लादेश का डेवलपिंग करना होना वहाँ के डेवलपिंग का सबसे बड़ा वजह बना। उसके बाद बांग्लादेश में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी आने लगी, जैसे साउथ कोरिया की डेवो कंपनी ने बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया ताकि वह बांग्लादेश से कपड़े बनाए और उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करे, जिसके कारण वहाँ के 130 लोगों का ट्रेनिंग दिया। ये 30 लोग भी काफ़ी ज़्यादा चालाक थे। इन 30 में से 115 लोगों ने वहाँ तो ट्रेनिंग कर ली इस कंपनी से, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ जॉब न करके खुद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस चालू किया। और इन 15 लोगों में से काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी थी, जिसके कारण वहाँ की लोकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और वर्ल्ड में बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने लग गया। 1981 तक बांग्लादेश लगभग 3.5 मिलियन का एक्सपोर्ट करता था, वही 2007 तक ये बढ़कर 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने लगा इन बड़े बड़े कंट्रियों में। बांग्लादेश का इतना ज़्यादा ग्रोथ का कारण था LDC सिस्टम, यानी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, जिसके कारण चाइना, इंडिया और विकासशील देशों के एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाया था और बांग्लादेश पर फ्री था। उसके बाद ये सिस्टम 1995 में खत्म हो गया, जिसके कारण ये जितने भी डेवलपिंग देश थे ये सोचने लगे कि अब तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कम होने वाला है और अपना बढ़ने वाला है। लेकिन हुआ कुछ अलग, क्योंकि अमेरिका के फेमस इकोनॉमिस्ट और मार्केटर ने बांग्लादेश को लीस्ट डेवलपिंग नेशन कर दिया। ऐसे तो देखा जाए तो ये अमेरिका का नियम बांग्लादेश के लिए हर समय अच्छा ही साबित हो रहा था। इस नियम के अनुसार बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर कोई भी प्रकार का टैक्स लगाना बंद हो गया। यानी बांग्लादेश अगर अमेरिका में कपड़े
कपड़े एक्सपोर्ट करता है तो यहाँ की सरकार के द्वारा बांग्लादेश में कोई प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसी दूसरे डेवलपिंग देश इन देशों में कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं तो इन पर टैक्स लगता है। बांग्लादेश में टैक्स फ्री होने के कारण बांग्लादेश से कपड़े काफ़ी ज़्यादा सस्ते होने लग गए, जिसके कारण बांग्लादेश इन देशों में 15% के साथ ग्रो कर रहा है, जिसके कारण इन देशों में बांग्लादेश का कपड़ा सबसे ज़्यादा सेल किया जाता है। बांग्लादेश तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस स्थिति में है, आइए भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक कपड़ा या फिर एक टी शर्ट बनाने में इन देशों में बनाने में कितना खर्चा आता है, देखते हैं। यूएसए में $60 में एक टी शर्ट बन जाता है, इंडिया में 50 सेंट और बांग्लादेश में 22 सेंट, जो इंडिया से आधा में बन जाता है। इसलिए जितने ही बड़े बड़े टेक्सटाइल कंपनी है वह बांग्लादेश में बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बनाना इनको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है बाकी देशों की तुलना में। लेकिन सिर्फ कॉस्ट के अनुसार ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा कपड़ा बनते हैं, बल्कि इफिशिएंसी भी देखते हैं कि ये कपड़ा बनाने में कितना जल्दी ये देश बना लेता है। तो बांग्लादेश को किसी ऑर्डर को पूरा करने में 50 दिन का टाइम लगता है, वही इंडिया को उसी कपड़े को बनाने में लगभग 63 डेज का टाइम लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत बांग्लादेश की तुलना में काफ़ी बड़ा देश है। भारत को मैन्युफैक्चर से पोर्ट तक पहुंचाने में लगभग 10 दिनों का टाइम लगता है, जबकि वही बांग्लादेश के छोटे होने के कारण सिर्फ 1 दिनों में ही ये काम पूरा कर लेता है मैन्युफैक्चर से पोर्ट तक पहुंचाने में। बांग्लादेश इंडिया से टेक्सटाइल के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। इसका और भी कारण देखते हैं ऐसा क्यों है। बांग्लादेश में लेबर पावर इंडिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। वो अपने टेक्सटाइल बिजनेस को इस तरह मैनेज करके रखे हैं कि माल को बनाने से लेकर पोर्ट तक पहुंचाने तक काफ़ी कम पैसों और कम टाइम में ही हो जाता है। जैसे उनका टेक्सटाइल बिजनेस ढाका में बना है, जो वहाँ की राजधानी है। ढाका में सबसे ज़्यादा लेबर पावर है। ढाका में कपड़ों के उत्पादन भी किया जाता है, मैन्युफैक्चर भी किया जाता है और उसे पोर्ट तक ले जाने में काफ़ी कम टाइम लगता है। जबकि इंडिया में माल आता दूसरे जगह से, बनता दूसरे जगह से और वहाँ से पहुँचाने में भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस कारण भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की तुलना में कम रह जाता है। नंबर 2, भारत में इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश की तुलना में 40% ज़्यादा है, जिसके कारण प्रोडक्ट को बनने के बाद बांग्लादेश की तुलना में रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की तरह इंडिया में लेबर भी बांग्लादेश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश में एवरेज सैलरी 5,000 होता है, वही इंडिया में इससे डबल हो जाता है। और बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर महिलाएं चलाती है, जिसके कारण वहाँ की महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिल जाता है। नंबर 3, डिमांड। बात करें इन देशों कपड़े की डिमांड इससे कितना है, तो बांग्लादेश के कपड़ों की बनते उसके लोकल डिमांड बहुत कम है और विदेशों में ज़्यादा है, जिसे वह विदेशों में सबसे ज़्यादा ट्रेड कर पाते हैं। जबकि इंडिया में इसका उल्टा है, भारत के टेक्सटाइल का डिमांड विदेशों में कम है जबकि भारत में ज़्यादा है। 2005 में $38 बिलियन का था, वही बढ़कर 2020 में बढ़कर यह $75 बिलियन का हो गया है इंडिया में टेक्सटाइल का मार्केट। नंबर 3, सपोर्ट इन इंडस्ट्री। बांग्लादेश में बैंक, रॉ मटेरियल सप्लायर, इंश्योरेंस कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे देश अपनी एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट ये तीनों फैक्टर अलग अलग स्टेट में होते हैं, जिसके कारण इसकी पॉलिसी भी अलग अलग होती है। इसका समाधान निकालना किसी एक सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसको सभी स्टेट मिलकर समाधान निकालना होगा। लेकिन इसमें इन नेता का क्या फ़ायदा, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। टेक्सटाइल कंपनी भी भारी लोन के कारण ये भी ऐसा नहीं कर पाती है। आज बांग्लादेश का 70 से 80% आय इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। लेकिन यह एक नुकसान भी हो सकता है, जैसे श्रीलंका में हुआ, उसका सबसे ज़्यादा आय टूरिज्म से आता था और जैसे ही कोरोना आया जिसके कारण उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा घट गई। ऐसे ही बांग्लादेश में अगर किसी कारणवश इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब जाती है या फिर कोई कारण से इसकी कुछ हानि हो जाता है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। दोस्तों ये था बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन। आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।